हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम कोल इंडिया लिमिटेड का एक महत्वपूर्ण जानकारी, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 2023-24 का परफॉर्मेंस, कौन सा कंपनी जो है अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, कौन सा कंपनी ने इतिहास रचा और किस कंपनी को थोड़ा सेटबैक मिला, मतलब अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखेंगे और कौन सा कंपनी ने हिस्ट्री क्रिएट किया है ये भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो माइनिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का इंक्वायरी के लिए, किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल के टेलीग्राम से जुड़े। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऐसे ही आप अपना प्यार माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और आगे देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड का सारे इकाई का प्रोडक्शन। सबसे पहले पूरा कोल इंडिया लिमिटेड का जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म हो गया है और अब नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का स्टार्टिंग हो चुका है। तो पूरा कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो 773.6 मिलियन टन का प्रोडक्शन है और सारा डाटा मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोवाइड किया है। सारा डाटा को आप एक जगह कॉपी में लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कोल प्रोडक्शन टोटल 773.6 मिलियन टन हुआ है पूरा कोल इंडिया लिमिटेड का। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के कुछ सब्सिडियरी का, जिसका सारा सब्सिडियरी को तो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, जो छूट गया है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जरूर लाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनसीएल का। तो एनसीएल का जो है 2023-24 का प्रोडक्शन टारगेट एनसीएल को मिला था 135 मिलियन टन का और टारगेट अचीव करने के बाद ये कंपनी जो है 136.15 मिलियन टन का प्रोडक्शन 2023-24 में कोल इंडिया लिमिटेड को करके दी है। कोल डिस्पैच की बात करें तो 135 मिलियन टन का टारगेट था और 137.63 मिलियन टन इन्होंने करके कोल डिस्पैच दिया है। आपको दिमाग में रखना है बस कोल प्रोडक्शन, कोल डिस्पैच और ओवरबर्डन रिमूवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। ओवरबर्डन रिमूवल का टारगेट 459 क्यूबिक मीटर था। एक्चुअल में इनका टारगेट जो टारगेट को क्रॉस करते हुए 513.56 क्यूबिक मीटर इन्होंने क्या किया है, निकाला है, ओवरबर्डन को रिमूव किया है। अब आगे बढ़ते हैं एनसीएल से हट के। एनसीएल के बाद अब हम लोग चलते हैं सीसीएल के तरफ। सीसीएल जो है कोल प्रोडक्शन इनका 86.1 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन हुआ है। सीसीएल ने भी अपना टारगेट को अचीव किया है। कोल ऑफटेक 82.8 मिलियन टन रहा 2023-24 में और ओबीआर रिमूवल 121.4 मिलियन क्यूबिक मीटर रहा सीसीएल का 2023-24 वित्तीय वर्ष में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सीसीएल के बाद अब एससीसीएल में आते हैं। एससीसीएल जो है 2023-24 में 187.38 मिलियन टन का प्रोडक्शन जो है कोल इंडिया लिमिटेड को करके दी है, जो 23-24 में 20 मिलियन टन बढ़ा है एज कंपैरिजन टू 2022-23। 2022-23 का भी प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, हालांकि एससीसीएल का तो मैंने पूरा एनुअल रिपोर्ट भी बताया था। अब जैसे जैसे हर एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट आते रहेगा मैं उससे आपको अपडेट करता रहूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल से हमेशा जुड़े रहें और अपने दोस्त और कलीग्स को भी ये चैनल शेयर करें। अब एससीसीएल ने 2 रिकॉर्ड बनाया है। पहला रिकॉर्ड क्या है कि जो एससीसीएल का गेवरा माइंस है वो लगातार सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर में 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन जो है वो पार किया है। एससीसीएल गेवरा खदान ने लगातार दूसरे वर्ष 50 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन हासिल किया है और इनका प्रोडक्शन, इस माइंस का अकेले का प्रोडक्शन जो है वो 59 मिलियन टन के पार रहा है 2023-24 में। 12.6% का जो है इंक्रीमेंट इस माइंस में देखा गया है एज कंपैरिजन टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और एक कीर्तिमान जो कोल इंडिया लिमिटेड ने हासिल किया है वो ये है कि पहले कोल इंडिया लिमिटेड के पास सिर्फ गेवरा माइंस था, सिंगल माइंस जो 50 मिलियन टन को टच किया था और उसको क्रॉस किया था। अब गेवरा के साथ साथ एससीसीएल का ही दूसरा एक माइंस कुसमुंडा माइंस जो है वो 2023-24 में 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन जो है वो पार कर दिया। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन को पार करते हुए टीम कुसमुंडा जो है वो अर्धशतक लगाया, मतलब 50 मिलियन टन को क्रॉस किया और ये कोल इंडिया लिमिटेड का दूसरा ऐसा माइंस बन गया जो ऐसा काम किया है। इसके पहले जो है पिछले साल गेवरा ने किया था और इस साल भी गेवरा ने 50 मिलियन टन को पार कर दिया है। अब एससीसीएल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एससीसीएल से जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा डब्ल्यूसीएल। डब्ल्यूसीएल का कोल प्रोडक्शन जो है वो इस साल 69.11 मिलियन टन का रहा। अभी तक का डब्ल्यूसीएल का ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। इन्होंने भी अपना एनुअल एवरेज जो इनका प्रोडक्शन का टारगेट था अचीव किया है। कोल ऑफटेक जो था 70.20 मिलियन टन रहा अभी तक का
हाईएस्ट। ओबीआर रिमूवल भी इनका अभी तक का हाईएस्ट है 410.8 मिलियन मीटर क्यूब, जिसमें 25% का ग्रोथ WCL ने हासिल किया है। अब आगे बढ़ते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड का वैसा इकाई जो इस बार सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस में ये टॉप नंबर पे रहा है प्रोडक्शन में कोल इंडिया लिमिटेड का पिछले साल के जैसा, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड को 204 मिलियन टन का टारगेट दिया गया था 2023-24 में, जिसको पार करते हुए महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने एक न्यू इतिहास रचा है और 206 मिलियन टन का प्रोडक्शन 2023-24 में किया है। ओवरबर्डन रिमूवल का बात करें तो 278 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है इनका ओवरबर्डन रिमूवल रहा है और डिस्पैच की बात करें तो 199 मिलियन टन का कोयला महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से डिस्पैच होकर अपने इंडस्ट्री में पहुंची है। अब जो बच्चे माइनिंग से डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रहे हैं और अपने माइनिंग सरदार और ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट और रिकमेंड करूंगा कि आप माइनिंग मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड कराया गया स्टडी मटेरियल्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको एक में CMR से रिलेटेड 1500 प्लस MCQ का एक बेहद स्ट्रॉन्ग सेट मिलेगा, जिसमें आपको हर एक लाइन से CMR का क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1500 रहेगा, चैप्टर वाइज MCQ रहेगा। इसको परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट करके इस PDF को परचेस कर सकते हैं और अपना माइनिंग सरदार और ओवरमैन में सफलता पाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्टडी मटेरियल हमारा प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज है, जिसमें मिक्स टॉपिक को कवर करके मैंने एक सेट बनाया है जो कि आपके सरदार और ओवरमैन एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकता है। 850 प्लस MCQ इसमें शामिल है, जिसमें टॉपिक मैंने CMR एक्ट रूल को कवर किया है, वेंटिलेशन फ्लेम सेफ्टी लैम्प, गैस टेस्टिंग को मैंने इसमें सम्मिलित किया है, सपोर्ट इन अंडरग्राउंड को इसमें कवर है, शॉर्ट फायरिंग कवर है, VT रूल कवर है और जनरल माइनिंग से कुछ क्वेश्चन कवर है। इसको भी परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखें कि जो बच्चे दोनों सेट परचेस करेंगे उनको बेहद ही खास डिस्काउंट माइनिंग मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इसमें 2 सब्सिडियरी छूट गया, BCCL और ECL, उसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और कलीग्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।